प्रेम, त्याग और समर्पण की कई कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इन्हीं में से एक सच्ची प्रेम कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। कहानी है हिंदू रानी रूपमती और मुगल राजा बाज बहादुर की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर में रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा आज भी स्थित है और दो प्रेमियों के सच्चे प्रेम का प्रतीक है। कैसे अपने प्रेमी के कैद होने पर रानी रूपमती ने अपने प्राण त्याग दिए और कैसे अपनी प्रियतमा के वियोग में राजा ने उसके मकबरे में सर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। आइए जानते हैं इस अमर प्रेम कहानी को। आप सभी का आपके अपने ही चैनल मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सन 1556 से 1561 तक मध्य प्रदेश के मांडू में मुगल राजा बाज बहादुर का शासन था। मांडू में रहने वाली एक किसान की कन्या रूपमती अपने नाम के अनुरूप ही अद्भुत सुंदरी थी। रूपमती न केवल असीम सुंदरी थी अपितु गायन और वादन में भी प्रवीण थी। जब वह अपनी मधुर आवाज में राग छेड़ती तो सब तरफ सन्नाटा छा जाता। लोग अपना काम छोड़कर उसके सुर और संगीत में खो जाते। एक बार बाज बहादुर वहां से गुजर रहे थे तो उनके कानों में रूपमती के गाने की आवाज सुनाई दी और वह मंत्रमुग्ध से आवाज की दिशा की तरफ चल दिए। बाज बहादुर भी एक संगीतज्ञ थे और उन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी। अपने संगीत प्रेम के कारण ही वो इतने मधुर स्वरों को सुनकर उन स्वरों की मल्लिका को देखने के लिए ललायित हो गए और उस संगीत की देवी के पास जा पहुंचे। उनके आगमन से अनभिज्ञ रूपमती अपने सुरों में ही खोई हुई थी। राजा बाज बहादुर थोड़ी दूर खड़े होकर उसे निहारते रह गए। वो हैरान थे कि इतने मधुर स्वर एक अनुपम सुंदरी के कंठ से निकल रहे थे। बाज बहादुर अपलक रूपमती के सौंदर्य को निहारते रहे। उनके दिल की धड़कन उनके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। राजा को समझ आ गया कि उन्हें उस महासुंदरी संगीत की देवी से इश्क हो गया है। राजा बाज बहादुर अब रोज रूपमती का संगीत सुनने आते। अब रूपमती भी राजा राज बहादुर को पसंद करने लगी। एक दिन राजा ने रूपमती के समक्ष अपने इश्क का इजहार करते हुए उससे विवाह की इच्छा जताई। रूपमती भी राजा बाज बहादुर की नेकी और शराफत और उनके संगीत के कारण उन्हें पसंद करने लगी थी और फिर दोनों ने एक दूसरे की जाति और धर्म का सम्मान करते हुए एक दूसरे से विवाह कर लिया। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती को अपने महल ले आए। राजा बाज बहादुर अपनी रानी की हर इच्छा का ध्यान रखते। कहते हैं दोनों में इतना प्रेम था कि दोनों बिना बोले ही एक दूसरे के मन की बात समझ लिया करते थे। रानी रूपमती हर दिन स्नान करके नर्मदा नदी के दर्शन करती। राजा ने रानी रूपमती के नर्मदा के प्रति भाव को समझते हुए रानी के लिए मांडू में 3500 फीट की ऊंचाई पर एक किला बनवाया, जहां से हर वक्त नर्मदा नदी के दर्शन होते थे। रानी रूपमती के इस किले से मांडू की सभी खूबसूरत वादियां नजर आती थी। राजा बाज बहादुर और रूपमती का जीवन असीम प्रेम और सुख के साथ बीत रहा था। लेकिन कहते हैं अच्छे और सच्चे प्रेम को हमेशा किसी न किसी की नज़र लग जाती है और ऐसा ही कुछ इन दोनों के साथ भी हुआ। रानी रूपमती के संगीत और सुंदरता के चर्चे सब तरफ होने लगे और फिर एक दिन मुगल बादशाह अकबर तक भी रूपमती के रूप और संगीत की खबर पहुंच गई। अकबर ने बाज बहादुर को संदेशा भिजवाया कि वो रूपमती को दिल्ली के दरबार में भेज दें। यह सुनकर बाज बहादुर क्रोध से भर उठे। उन्होंने अकबर को संदेशा भिजवाया कि पहले वो अपनी किसी प्रिय रानी को हमारे दरबार में भिजवाएं। ऐसा संदेशा पाकर अकबर गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने आदम खान को आदेश दिया कि वह मांडू पर चढ़ाई करके बाज बहादुर को बंदी बना ले और रानी रूपमती को लेकर उनके सामने पेश करे। आदम खान एक विशाल सेना लेकर मांडू पर चढ़ाई करने निकल पड़ा। बाज बहादुर अपनी प्रेयसी अपनी रानी के खातिर आदम खान की विशाल सेना से भिड़ गए, परंतु आदम खान की विशाल सेना के आगे मांडू की सेना टिक नहीं सकी। आदम खान ने बाज बहादुर को बंदी बना लिया और रानी रूपमती को लेने उनके महल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही रानी रूपमती को यह पता चला कि उनके राजा को बंदी बना लिया गया है और अब उन्हें लेने आदम खान आ रहा है, तो रानी ने दुखी होकर अपने प्रेमी बाज बहादुर के प्रेम और सम्मान के खातिर हीरा निगल लिया और अपने प्राण त्याग दिए। आदम खान ने बाज बहादुर को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया।
जब अकबर को यह पता चला कि रानी रूपमती ने अपने पति के प्रेम और सम्मान के खातिर आत्महत्या कर ली है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने राजा बाज बहादुर को कैद से रिहा कर दिया। राजा बाज बहादुर कैद से छूटकर सीधे अपनी रानी रूपमती के मकबरे पर जा पहुंचे और वहीं सर पटक पटक कर उन्होंने अपनी जान दे दी। इतिहासकार बताते हैं कि इस घटना से अकबर पूरी तरह से हिल गया और पछतावे की आग में जलने लगा। उसने दोनों प्रेमियों की समाधि बनवाई। बाज बहादुर के मकबरे पर लिखा आशिके सादिक और रूपमती की कब्र पर शहीद वफा। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी इस जहान में तो अधूरी रह गई, परंतु उस जहान में मुकम्मल हुई। उस समय का सबसे शक्तिशाली शहंशाह भी उनके प्यार को हरा नहीं सका। रानी रूपमती और बाज बहादुर के इश्क की यह दास्तां आज भी अमर है और आज भी मध्य प्रदेश के मांडू का किला दो प्रेमियों के अमर प्रेम का प्रतीक माना जाता है और हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की यह अमर प्रेम कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।